इलाज यही है कि उनको कुर्सी से उतार दीजिए, वो मठ में जाके घंटा हिलाए। तुम हवा में बोलेगे भैया, गोबर तुम धीरे धीरे उनके पर आ रहे हो, चल चलते चेहरा आपका भी दिख रहा है। उसको उस थप्पड़ का याद होगा, दूसरा थप्पड़ वो इंतजार कर रहे कि आए कि राहुल गांधी जी पर तुम सवाल खड़ा करती हो। अंग्रेजों को लव लेटर लिखते थे, जिसको करना राना उनको यही नहीं मालूम कि देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। कहते सुभाष चंद्र बोस तो प्रथम प्रधानमंत्री थे, जो नेशनल टीवी के सामने बैठकर उसको हिस्ट्री का ज्ञान नहीं, हिस्ट्रिया हो गया दिमाग में, के लिए नशा करता है, देश के लिए सोता है। 10,000 किलोमीटर चले रहे थे, कन्याकुमारी से कश्मीर नापे, मणिपुर से महाराष्ट्र नापे। है हिम्मत आपके नेताओं में, आप में तो एक बार 10,000 किलोमीटर नहीं, 500 किलोमीटर मोदी जी को, अमित शाह जी को खुद चलकर दिखाओ, तब समझ में आएगा देश का जज्बात क्या होता है और देश का नशा क्या होता है। हिस्ट्री का ज्ञान रहता तो बताती ना कि कौन है प्रथम प्रधानमंत्री देश का। देश के लोकतंत्र संविधान की किताब को पढ़ेगी तब तो जानकारी होगा कि संविधान किसे कहते हैं। जैसे उसके बड़े नेता जो A+B का होल स्क्वायर, A²+2AB, 2AB कहाँ से आया भैया, अलग से लग जाता है कि नहीं। जो नाली से फट से डालते हैं पाइप, गैस निकल जाता है, पकौड़ा तलवाते हैं। तो ऐसे वैज्ञानिक, ऐसे गुणवान व्यक्ति के साथ जुड़ी है तो उसका भी तो गोबर बुद्धि होगा, जो बैल बुद्धि। अरे वैसी का, कंगना रनावत का, जैसा संगत से गुड़ होते हैं संगत से गुड़ जात। यानी जैसा संगत करोगे वैसे ही ज्ञान पाओगे ना। कंगना का कमर नहीं लटक सकता, उसको तो एक तुम्हारी देश की बेटी थप्पड़ मारी, जवाब दी थी कि किसान को तुम गाली दोगी, तो वही किसान की बेटी ने उसको उस थप्पड़ का याद होगा, दूसरा थप्पड़ वो इंतजार कर रहे कि आए कि राहुल गांधी जी पर तुम सवाल खड़ा करती हो। देश के लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा होकर उस महानायक जो गांधी के परिवार के हैं, जिन्होंने त्याग तपस्या बलिदानी देश के लिए दिया है, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा किया है, जो इंदिरा के पोते राजीव के बेटे हैं, जो शहादत वाले के बेटे हैं, शहीद के बेटे हैं, उनका अपमान कितना हो तो कहते हैं कि हम अनुराग से भी माफी नहीं मंगवाएंगे, ना हम कंगना से। तो स्मृति ईरानी के लिए दिल बड़ा करके बोले कि देखो आप लोग टोल मत करो, जीतना हारना है हमारे लोकतंत्र का हिस्सा है, हम किसी को टोल नहीं करते हैं, किसी के खिलाफ नहीं बोलते, सबको हाथ जोड़कर अपने कार्यकर्ता नेता सारे लोग। गांधी को डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट नहीं है क्या तुम सर्टिफिकेट दोगे? कंगना रनौत कह रही है। तो कंगना रनौत को मालूम है कि 2014 के बाद पहले वो हुलू लला करती थी, और 2014 के बाद झुमका गिला रहे हम पर। उसके बाद मोदी जी आए तो देश आजाद हुआ। जो अंग्रेजों को लव लेटर लिखते थे, जिसको करना राना उनको यही नहीं मालूम कि देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। कहते सुभाष चंद्र बोस प्रथम प्रधानमंत्री थे, जो नेशनल टीवी के सामने बैठकर उसको हिस्ट्री का ज्ञान नहीं, हिस्ट्रिया हो गया दिमाग में। हिस्ट्री का ज्ञान रहता तो बताती ना कि कौन है प्रथम प्रधानमंत्री देश का। देश के लोकतंत्र संविधान की किताब को पढ़ेगी तब तो जानकारी होगा कि संविधान किसे कहते हैं। जैसे उसके बड़े नेता जो A+B का होल स्क्वायर, A²+2AB, 2AB कहाँ से आया भैया, अलग से लग जाता है कि नहीं। जो नाली से फट से डालते हैं पाइप, गैस निकल जाता है, पकौड़ा तलवाते हैं। तो ऐसे वैज्ञानिक, ऐसे गुणवान व्यक्ति के साथ जुड़ी है तो उसका भी तो गोबर बुद्धि होगा, जो बैल बुद्धि। अरे वैसी का, कंगना रनावत का, जैसा संगत से गुड़ होते हैं संगत से गुड़ जात। यानी जैसा संगत करोगे वैसे ही ज्ञान पाओगे ना। हवा में कैसे बोल दीजिएगा? तो तुम हवा में बोलोगे भैया, गोबर तुम धीरे धीरे उनके पर आ रहे हो, चल चलते चेहरा आपका भी दिख रहा है। ये बताओ, नहीं ये बताओ, वो उसको जब ये ज्ञान नहीं है देश के प्रधानमंत्री प्रथम कौन बने थे, संसद भवन में आ जाना, चलचित्र और चेहरा का ठुमका दिखा के आ जाना, तो ज्ञान और बुद्धिमान में बहुत फर्क होता है। जात न पूछे साधु का पूछ लीजिए ज्ञान। यानी हमारे संस्कृति का जो स्पर्श है वो ज्ञान के अनुकूलन से निकलता है, उसका ज्ञान अपने आप बोलता है। जिस तरह से आप देखे होंगे योगी जी नेम प्लेट खोज रहे थे, अपने को साधु कहते हैं। साधु कभी किसी का जात पूछता है, धर्म पूछता है, तो वो उनको भी मानसिक बीमारी हो गया है, उनका भी साइकोलॉजिकल थोड़ा इफेक्ट हो गया है। इलाज यही है कि उनको कुर्सी से उतार दीजिए, वो मठ में जाके घंटा हिलाए। अच्छा, यही इलाज। लेकिन एक बात बताइए, कंगना रनौत को जिस तरीके से थप्पड़ पड़ा, आप लोग समर्थन करते हैं थप्पड़ का? देखिए नहीं, थप्पड़ पड़ा समर्थन करना चाहिए, न्याय का थप्पड़ पड़ा, ये अन्यायिक कत्तेताई है। जिसका विचार है
जो बिना विचारे सो करे फिर पाछे पछताए, बिगड़े पे गधा बने लाद लदमन। ये बुद्धिजीवी नहीं है, ये गोबर बुद्धि, बैल बुद्धि है, जिनको गोबर में ही भगवान दिखते हैं। जो मूत्र पीते हैं और गोबर खाते हैं तो उनका बुद्धि भी वही रहेगा ना कि 14 के बाद देश आजाद हुआ। ये बताइए शहीदों को गाली हुआ कि नहीं? भगत सिंह, सुखराम जो फांसी पर चढ़ गए देश की आजादी के लिए, सुभाष चंद्र बोस ने जो जय हिंद सेना बनाया था, यही लव लेटर लिखने वाले कहते थे कि तुम अंग्रेजों के सेना में जाओ लेकिन इसके सेना में मत जाओ। एक जेल में बैठ बैठ के ये लेते थे माल और दिखाते थे ढाल। आप कह रहे हैं कि अनर्गल बयान पे फिर थप्पड़ पड़ेगा? देखिए थप्पड़ हम नहीं मानेंगे। देश का 140 करोड़ जनता में वही जो शहीद के बेटे का अपमान कर रहे हैं, कोई ना कोई वीरंगना की बेटी होगी, जो शहीद की बेटी होगी, वो देगी इसको एक दूसरे गाल पर जड़ेगी कि तुम होश में आओ। और जिस तरह से मदहोश में गांजा पी के हमेशा पड़ी रहती हो, ये चलचित्र का स्थान नहीं है, ये लोकतंत्र का मंदिर है। यहाँ गरीबों की आवाज उठाने के लिए आया जाता है, यहाँ श्रमिक किसानों की बात की जाती है, यहाँ धर्म के आधार पर और तुम्हारे व्यापार पे सरकार नहीं चलता है, ये शिष्टाचार और संस्कार पे चलता है। देश के लोकतंत्र की संस्कृति जो है, जो गंगा जमुना के तहजीब की बात होती है, जहां एकता और अखंडता की बात होती है, जहां धर्म की बात नहीं, तोड़ने की बात नहीं होती है। अधर्म यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतम तदाम्यहम साधुनाम विनाशकारी दुष्कृतम। जो विनाशकारी शक्तियां हैं इनके अंदर समा गया है, ये निरंतर यही सोचते हैं तोड़ो तोड़ो तोड़ो। हमारा नेता कहता है जोड़ो जोड़ो जोड़ो, क्योंकि न्याय जोड़ने का काम करता है। तो आप भी कंगना रनौत को कुछ अच्छा संदेश दीजिए ना। देखिए कंगना जी को मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि कंगना जी थोड़ा इतिहास का जानकारी कर लो। और गांजा और ड्रग से आपका संबंध हो सकता है। जो देश के लिए नशा करता है, देश के लिए सोता है, 10,000 किलोमीटर चले रहते, कन्याकुमारी से कश्मीर नापे, मणिपुर से महाराष्ट्र नापे, है हिम्मत आपके नेताओं में, आप में। तो एक बार 10,000 किलोमीटर नहीं, 500 किलोमीटर मोदी जी को, अमित शाह जी को खुद चलकर दिखाओ, तब समझ में आएगा देश का जज्बात क्या होता है और देश का नशा क्या होता है। जिस बचपन से नशा जिसको देश को चलाने का है, देश के संस्कृति का है, देश के संस्कार जिसके अंदर पल रहा है, जिसके रक्त में देश की सेवा, जनभावना है, दया है, सृष्टि को बचाने के लिए, देश के मातृ शक्ति को ताकत देने के लिए, देश के युवाओं की रक्षा करने के लिए, जिसके अंदर संकल्प है किसानों को एमएसपी दिलाने के लिए, जिसके अंदर संकल्प है युवाओं को पेपर लीक से बचाने के लिए, जिसके अंदर संकल्प है गड्ढा होते हुए रोड को ठीक कराने के लिए, जिसको संकल्प है ट्रेन की एक्सीडेंट बचाने के लिए, वो तो सोएगा, वो तो नशा रहेगा ही ना। ये नशा करते हैं राहुल गांधी जी, जो देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को, जो चक्रव्यूह रचकर आपने धड़ाम धड़ाम जिस तरह से ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और चुनाव आयोग के सहयोग से बैसाखी पे आ गए हो, अहम अहंकार आप लोग का टूटेगा। माफी मांगनी चाहिए। हमारे नेता कहते हैं हम किसी को माफी, हमको जितना गाली देना दे लो, मैं लेने के लिए तैयार हूं। हमको तो इस मंदिर में खड़ा होकर कहता हूं SC ST OBC जनगणना होना चाहिए, देश में जिसकी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। ये देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए हमको जितना लड़ना होगा लड़ेंगे। हम न्याय के पुजारी हैं, हम सत्य के वाहक हैं, हम गांधी के व्यवस्थापक हैं। हम ऐसे एक महिला के लिए इस टेबल पे बात मत किया करिए। अच्छा, वो महिला कहाँ से लगती है? महिला आपका दीदी लगती है कि आपकी वो नॉन बायोलॉजिकल आप भी हो? अवतार लेके आए हो क्या? अभी कह दीजिए कि हमारी बहन रक्षाबंधन आ रहा है, बांध देगी रक्षा, ताकि उसका रक्षा करिए। जो जिसको देश के संस्कृति को नहीं बनता, महिला क्या हो सकती है यार? जो देश के प्रधानमंत्री को नहीं जानती है, संसद भवन तक आ गई, उससे पूछिए हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, कौन है प्रथम प्रधानमंत्री, कौन राष्ट्रपति, कौन मुख्यमंत्री उसी के प्रदेश का, वो भी नहीं जानकारी है। वो तो बॉम्बे जाकर चलचित्र चेहरा दिखाई, 16 साल से ठुमका लगाते हुए पहुंच गई। और कंगना रनावत जी को हम ये नहीं कर रहे, गाली नहीं दे रहे हैं कि उनका चरित्र हनन, वो खुद अपने चरित्र का हनन करा रही हैं इस तरह का ट्वीट कर देश के अपना नाम दिखाना चाहते हैं कि कौन। अब तो स्मृति ईरानी का पर्दा कट गया है, तो अब सोच रहे हैं कि मोदी जी के नजदीक कौन जाएगा, कौन नंबर 1 हो जाएगा। इसलिए ट्वीट पर ट्वीट मार रहे हैं कि थोड़ा सा हमारा और उन्हीं के हिमाचल वाले दोनों में आग लगी है। एक की कौन बनेगा शॉर्ट रास्ता अपनाना चाह रहे हैं, एक उसमें लगा है आग अनुराग में और दूसरा आग लगा है कंगना में। दोनों देख रहे कौन रेस में आगे भागेगा, कौन मोदी जी के पास जाएगा। वो रेस लगाने में कुछ भी कह सकते हैं हमारे नेता को।
ये रेस का दौड़ है भैया। इनका सारा संस्कृति संस्कार खत्म है, इनके पास व्यवस्था। अब उनसे पूछ लीजिए अनुराग जी से कि आप जात पूछ रहे हैं, आप पहले बताएं कौन ठाकुर है? आप धूमल हैं कि ठाकुर हैं कि नाऊ ठाकुर? हमारे यहाँ तो नाऊ ठाकुर लिखते हैं कि वो है। हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि देश के आप जात पूछे हो तो हम लोग जात नहीं, जाति जनगणना की बात करते हैं। पर्सनल अटैक नहीं किया गया कि आपका जात क्या है, आपका जात क्या है, आपका जात है। ये जाति जनगणना जात में नहीं आता है, वो आपकी हिस्सेदारी की बात होती है। और वो पर्सनल अटैक की गांधी जी पहले राहुल जी पहले अरे वो बताए कि अपनी जात क्या है, जिसका खुद के जात नहीं मालूम। उनके अपने जात का मालूम है कि वो शहीद का बेटा, और देश के नेहरू गांधी के संस्कार उनके अंदर है। और संस्कार जात से नहीं, पहचान उनके कामों से होते हैं। कर्मण्य से वाधिके महाफलेषु कदाचन, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद।